नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जराहट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। शॉक्ड होंगे कि आज ये घंटी क्यों बजा रहे हैं। ये आज का हमारा विषय है। ये हमारा आज का विषय है कि अगर हम पूजा करते हैं तो ये घंटी अगर हम बजाते हैं, छोटी सी है, इसकी साइज़ अपने हमारे पूजा स्थान पर टंगा हुआ दो घंटे भी हैं बड़े बड़े, लेकिन हम दिखाने के लिए छोटा ही रखें इस समय। आप बड़ी साइज़ का भी ले सकते हैं जो पूरी तरह ऐसे पकड़ में आ जाए, जो पूरी तरह पकड़ में आ जाए। जितना ज़्यादा आपके हाथ में इसका ग्रिप होगा उतना ही अधिक शुभत्व की प्राप्ति होगी। आज का विषय हमारा पूजा के समय घंटी बजाने के ऊपर है। क्यों बजाया जाए और इससे दो ग्रहों को शुभ बल कैसे मिलेगा, दो ग्रह परम शुभ कैसे हो जाएंगे अगर आप ये घंटी बजाते हैं पूजा के समय। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान या कोई भी विज्ञान तर्क पर होता है। तर्क क्या? लॉजिक, तर्क। विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान तभी बनता है जब आप किसी लॉजिक से कन्विंस हो जाते हैं, उससे सहमत हो जाते हैं, उसको मान जाते हैं। और आपके इस एस्ट्रो फ्रेंड का एक ही उद्देश्य सदैव रहा है कि हम आपको कन्विंस कर ले जाएं। हमने लाखों नहीं करोड़ों तक, हम तो करोड़ बोलेंगे, करोड़ों लोगों का पत्थर निकलवा दिया तर्क के दम पर। भगवान कसम, हमने पत्थर निकलवा दिया तर्क के दम पर कि पत्थर सत्यानाश करता है। अपवाद स्वरूप एक दो लोगों को तुक्का लग गया होगा, वो भी तुक्का है। कुंडली में योग ना हो साला कोई पत्थर कैसे हमको लाभ दे सकता है? कुंडली का बिना योग रहे है? कोई तर्कवय नहीं है, -% तर्क नहीं। खैर, विषयांतर हो जाएगा। हम पत्थर पर आते हैं तो मन करता है कि हम क्या बताएं। श्रृंगार के लिए पहनो ना, ग्रह कौन सा उससे अलग फल देने लग जाएगा? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये घंटी जो हम बजा रहे हैं, ये आप सबके जीवन में दो ग्रहों को इतना बलवान और शुभ फलदाता बना देगा कि आप कल्पना नहीं किए हैं। देखिए, जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, प्रातःकाल स्नान के बाद जब हम पूजा की तरफ बढ़ते हैं, तो उस दौरान बृहस्पति नामक ग्रह और कुंडली का नवम भाव जागृत हो जाता है, जग जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भोजन करने जाते हैं तो हमारा पंचम भाव, उदर भाव, उदराग्नि, उदर की अग्नि जागृत हो जाती है। जब हम सहवास के लिए, स्त्री पुरुष मिलन होता है, संभोग के लिए बढ़ते हैं, तो हमारा अष्टम भाव जागृत हो जाता है। पंचम अलॉन्ग विद अष्टम। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं, उसको करने जाते हैं, तो हमारा वो भाव जागृत हो जाता है। जब हम किसी को मारने के लिए बढ़ते हैं तो थर्ड हाउस जागृत हो जाता है। थर्ड हाउस पराक्रम का भी और अष्टम से अष्टम है, जिससे वो मर भी सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम उसको मार देते हैं। अष्टम भाव हमारे पराक्रम का है, तो हाथ ही तो मारता है। मारता क्या है? हाथ से ही तो मारते हैं। किसी को गला दबा दिया, गोली मार दिया, लाठी से मारा, तो हाथ हमारा हर जगह लगा। निहत्था क्या करेगा? जिसके हाथ है ना हो क्या करेगा? जिसके, और देखिए लॉजिक देखिएगा, अभी मजा आ जाएगा आपको। आर्म्स कहते हैं, आग्नेयास्त्रों को भी आर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। आर्म्स माने हाथ, वो हाथ है हमारा। निहत्था माने कि हमारे पास हथियार नहीं है, हाथ ही नहीं है। मतलब लॉजिक देखिएगा। ये सिर्फ इतना समझाना था हमें कि जब हम किसी कार्य के लिए रत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस भाव को हम जागृत कर देते हैं, वो जग जाता है। ठीक, हम पूजा के लिए बढ़े आगे, पूजा के लिए आगे बढ़े तो हमारा 9th हाउस एक्टिवेट हो गया, नवम भाव हमारा जागृत हो गया। और नवम भाव हमारा क्या होता है? भाग्य होता है।
और नवम से सप्तम हमारा पराक्रम होता है, अर्थात थर्ड हाउस। और इसीलिए शायद कुछ लोग भाग्य और कर्म को जोड़ते हैं। तो हम तो यही बोलते हैं, अरे हम कर्म कहाँ मना करते हैं भाई, लेकिन एक बतिया हमारी कोई समझता नहीं है कि भाग्य में जो होता है वो हमें कर्म के लिए इंस्पायर भी तो करता है। भाग्य में नहीं होगा तो हमको सुला देगा, हम सो जाएंगे चद्दर तान के। भाग्य में नहीं होगा तो आंखें नहीं खुलेगी और एग्जामिनेशन हॉल बंद हो जाएगा। कितने ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं कि 2 मिनट की देरी से यूपीएससी का एग्जाम छूट गया। इसमें कर्म कौन सा लगा? तो भाग्य में नहीं था तो वो सुला दिया। बहुत सीधा सा तर्क है। तो अगर हम पूजा के लिए आगे बढ़े तो हमारा 9th हाउस ऑटोमेटिक जागृत हो गया। अब इन जनरल घंटी पीतल की होती है और ध्वनि, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज समझा दूंगा मैं। और जो ध्वनि है ये एकादश से संबंध रखती है, आवाज, एकादश भाव। और मित्रों, हमारी कुंडली का बृहस्पति पीले रंग का कारक होता है। तांबे की भी घंटियां होती हैं, कॉपर की, लेकिन जनरली पीतल, अष्टधातु। तो जिस धातु की आपकी घंटी है, सबसे पहला तो पीतल ही है। 99.9% पीतल के ही घंटे होते हैं जहां भी हमने देखा है। अगर आप पूजा के समय इसे बजाते हैं तो आपकी कुंडली का बृहस्पति और दूसरा ग्रह मंगल, बृहस्पति और मंगल ये सदा सर्वदा के लिए शुभ हो जाएंगे। बस एक काम, जब आप पूजा करें तो घंटी जरूर बजाएं। मित्रों, पूजा के विषय में बहुत सारी चीज़ें और हम विस्तार से बाद में बताएंगे। बस अभी आज के लिए इतना कि पूजा के समय में आपके द्वारा घंटी जरूर बजाई जाए। और जब आप घंटी को पकड़ें तो सारी उंगलियों को उसके साथ दबा के पकड़ें, जिससे पीतल का अंश आपके साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए और आपको वो शुभत्व प्राप्त हो जाए जो आपके एस्ट्रो फ्रेंड बता रहे हैं। जरूर घंटी बजाइएगा पूजा के समय। इसका फ़ायदा, इसका लाभ आपको हर हाल में होना ही है, ये गारंटी है। आज करिए, 10 से 11 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्रों, आप लोगों की भारी मांग पर हमने कवच की संख्या बढ़ा दी है। अब सरस्वती औरा कवच आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी संख्या हमने बढ़ा दिया है, समय भी आपके पास है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अब देर मत करिएगा, क्योंकि संख्या इतनी भी नहीं बढ़ी है। थैंक यू, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।